धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल MSG करिश्मे में। आज की वीडियो में मैं आप सभी को परम पिताजी महाराज जी का करिश्मा सुनाने जा रही हूँ। तो आइए अब सुनते हैं सतगुरु जी का करिश्मा। कुल मालिक शाह सतनाम सिंह जी ने प्रेमी को मस्ताना जी के रूप में दर्शन देकर उसके सारे कष्ट दूर किए। लुधियाना शहर से बीबी फूला रानी पत्नी कश्मीरी लाल छाबड़ा परम पिताजी की अपार रहमत के बारे में इस प्रकार बताती हैं। सन 1977 में एक बार उसके परिवार के सभी सदस्य बीमार पड़ गए। एक बार वह ठीक होता तो दूसरी फिर वह बीमार हो जाता। फिर अकेली ही दवाई आदि देती और उन सब की सेवा करती। एक दिन उसका मन बहुत दुखी हो गया। उसने अपने बीमार पति से दरबार में कुल मालिक परम पिताजी के दर्शन कर आने की आज्ञा ले ली। बीमारी से परेशान उसके मन का बोझ हल्का हो जाए और वह आज शाम तक ही वापस आ जाएगी। उन दिनों भंडारे की तैयारियां हो रही थी। बीबी फूला रानी व अन्य बीवियों के साथ यहाँ दरबार में आई। यहाँ पहुँचने पर मालिक की कृपा से उन्हें सेवा भी मिल गई। दूसरी सेवादार बीवियों ने पहले ही उन्हें सावधान कर दिया था कि जब परम पिताजी सच्चे पातशाह जी गुफा से बाहर आएंगे तो किसी ने भी अपनी सेवा छोड़कर नहीं जाना। वे सबको बारी बारी से परम पूज्य सतगुरु जी के दर्शनों के लिए भेज देगी। ज्यों ही वालिदो जहान कुल मालिक जी बाहर आए, बीबी फूला रानी से नहीं रहा गया। वह घर में बीमारी, परेशानी तथा थकावट के कारण बहुत दुखी थी और सच्चे पातशाह जी के बहुत जल्दी दर्शन करना चाहती थी। वह उसी समय पंडाल में बैठकर दर्शन करने लगी। कुल मालिक अंतर्यामी दाताजी के दर्शन करने के बाद ज्यों ही वह अपनी ड्यूटी पर जाने को उठी तो सच्चे पातशाह जी घट घट के जाननहार सतगुरु जी ने उसे आवाज़ देकर रोक लिया। वह हुक्म फरमाया, बेटा घर चली जाना। वास्तव में उसका दिल घर जाने को नहीं चाहता था। उसका विचार था कि एक दो दिन यहाँ रहकर अपने सतगुरु जी के दर्शन करे तथा मालिक के दरबार में सेवा कर ले, उसे चैन मिल जाएगा। इसीलिए वह कुल मालिक का हुक्म सुनकर सीधी कमरे में चली गई तथा घर न जाकर दूसरी बीबियों के साथ सेवा करने लग गई। यह बात उसने बीबी हकमा से भी कह दी, परंतु क्या करे, उसका दिल वापस घर जाने के लिए नहीं करता था। बीबी ने भी उसके मन की बात कह दी कि वह यहाँ बैठकर सेवा करती रहे और जब पिताजी बाहर आएंगे तो वह यहीं पर बैठकर ही दर्शन कर लेवेगी, आगे पंडाल में न जाए। सतगुरु जी की हमेशा भलाई चाहता है। सतगुरु जी का हुक्म कुल मालिक का ही हुक्म है। वह जो भी हुक्म देता है उस पर ज्यों का त्यों अमल करना शिष्य सेवक का धर्म है। यही उसकी भक्ति है, क्योंकि वह हुक्म हमारी भलाई के लिए होता है। बीबी को तुरंत वापस लुधियाना जाने का हुक्म मिला था, इसलिए उसका फर्ज बनता था कि वह उसी समय घर को रवाना हो जाती, परंतु वह अपने मन के पीछे लग गई। मन की चतुराई से हमेशा कभी भी अपने मालिक सतगुरु जी को खुश नहीं कर सकते। बीबी को पता था कि वह अपने घर अपने बीमार परिवार को छोड़कर आई है और उसे यह भी मालूम था कि उनकी हालत बहुत खराब थी, परंतु वह इस बात से बेखबर थी कि किसी की हालत और भी बिगड़ सकती है। कुल मालिक सर्व सामर्थ्य दाताजी को ही अपने प्रेमी जनों की लाज रखनी पड़ती है। बीबी तो अपनी सेवा की ड्यूटी करती रही तथा दर्शनों के लिए आगे पंडाल में भी नहीं गई। आखिर पूज्य सतगुरु परम पिताजी को स्वयं वहाँ चलकर जाना पड़ा। ज्यों ही बीबी ने हाथ जोड़कर अपने मालिक को धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया, अंतर्यामी दातार जी ने दोबारा फिर वही हुक्म फरमाया, बेटा तू अभी गई नहीं, अभी इसी वक्त तू अपने घर चली जा। तुझे वहाँ बहुत ज़रूरी काम है, तूने अकेले भी नहीं जाना, उन दोनों बीवियों को भी अपने साथ लेकर जाना है। बीबी सच्चे पातशाह जी की हजूरी में
सिर झुकाकर तुरंत अपने साथ वाली बीवियों के साथ अपने घर को चल पड़ी। जब वह शाम के समय अपने घर पहुंची तो उस वक्त बीवी के पति की हालत बहुत खराब थी। वह बार बार उल्टियाँ कर रहा था। पानी का घूंट भी उसको नहीं पचता था। जो दवाई वह डॉक्टर से लेकर उसे दे गई थी उसे पूरी खा लेने पर भी वह ठीक नहीं हुआ। उसकी सेहत पहले से भी ज़्यादा बिगड़ गई थी। अपने घर में लोगों की भीड़ देखकर वह एकदम घबरा गई। उसे जो भी दवाई आदि दी जाती वह ज्यों की त्यों वापस ही उल्ट जाती। सभी लोग घबराए हुए थे। बीबी अपने सतगुरु जी का नारा लगाकर अपने पति को सहारा दे कर अंदर ले गई और उसे चारपाई पर लिटा दिया। रात हो गई थी। बीबी ने कुल मालिक परम पिताजी से प्रार्थना की कि हे रखवानहार दातार जी, अब तो केवल आप जी का ही सहारा है। दवाई कोई असर नहीं करती है। आप ही बताओ कि अब क्या किया जाए। हे सतगुरु शहंशाह के शहंशाह जी, आप ही लाज रखे। इधर तो वह बीबी अपने सतगुरु जी के पवित्र चरण कमलों में प्रार्थना कर रही थी और दूसरी तरफ मालिक ने तो पहले ही अपनी रहमत उस परिवार पर कर दी थी। मालिक सच्चे पातशाह जी की मेहर से उसके पति को नींद आ गई। उसी अवस्था में पति को बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के दर्शन हुए। बेपरवाह जी अपनी नूरी उज्जवल स्वरूप में कितनी देर तक उसके सामने खड़े रहे। फिर बेपरवाह जी का वह नूरानी स्वरूप कुल मालिक परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के नूरी स्वरूप में बदल गया। बीबी तथा कश्मीरी लाल ने बेपरवाह मस्ताना जी से नामदान प्राप्त किया हुआ है तथा बच्चों ने पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी से नाम शब्द की अनमोल दात प्राप्त कर रखी है। इस प्रकार कश्मीरी लाल को उसी शहंशाही स्वरूप में कभी बेपरवाह मस्ताना जी के दर्शन होते और कभी वही स्वरूप कुल मालिक परम पिताजी के नूरी स्वरूप में बदल जाता। इस प्रकार करीब रात भर वह कुल मालिक दो जहानों की दोनों बॉडियों के खूब दर्शन करता रहा। सुबह 5 बजे जब उसकी आँख खुली तो वह बहुत खुश व शांतचित्त था। उसकी सारी बीमारी ठीक हो गई थी। अब उसने अपने आप को स्वस्थ महसूस कर लिया। उसने कुल मालिक की अपार रहमत का रात वाला नज़ारा अपनी पत्नी को ज्यों का त्यों सुनाया। सारा परिवार बहुत खुश हुआ। कुल मालिक ने उनके सभी कष्ट उसी रात ही काट दिए। कुल मालिक अंतर्यामी घट घट की जाननहार परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज आप ही अपने बच्चों की लाज रखते हैं। पूज्य शहंशाह के शहंशाह ने बीबी फूला रानी को वापस घर जाने का हुक्म दिया। बेशक वह कुल मालिक के दर्शनों की तरफ लेकर आई थी, परंतु उसे क्या पता था कि पीछे उसके घर क्या हो रहा है। जब वह अपने घर पहुंची तो कुल मालिक जी की उस पर असल बात का पता चला। उसने अपने अंतर्यामी सतगुरु परम पिताजी का लाख लाख धन्यवाद किया। मालिक ने उसकी स्वयं ही लाज रखी। अगर पीछे से उसके पति को कुछ हो जाता तो वह कौन सा ही मुँह लेकर लोगों के सामने होती और अपने संबंधियों को क्या जवाब देती, क्योंकि वह अपने बीमार पति को छोड़कर स्वयं दरबार चली गई थी। परंतु परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने उनका बाल भी बांका नहीं होने दिया। परम पिताजी आप ही उनके रक्षक हैं। सच्चे पातशाह जी की कृपा से उसी दिन से बीबी फूला रानी का सारा परिवार कष्ट मुक्त हो गया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।